अब से मात्र 24 घंटों के अंदर जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। और अब यहां पर सीना के रिटायरमेंट मैच को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर रॉक सहित सीएम पंक जैसे रेसलर सरप्राइज अपीयरेंस देने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इटली में अगले पेपर व्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। तो वहीं ब्रॉन बेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मेगा स्टार बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान सामने आ चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली बात करेंगे जॉन सीना के रिटायरमेंट शो की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र 24 घंटों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना का रिटायरमेंट शो होने वाला है, जहां 13 दिसंबर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर जॉन सीना उनके फाइनल मैच में गुंथर को फेस करेंगे। और अब यहाँ पर जब सीना रिटायर होने वाले हैं तो इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर सीना यहाँ पर शो के ओपनिंग पर रिटायर होंगे या शो के मेन इवेंट के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है। और वैसे तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि जॉन सीना उनके रिटायरमेंट शो के ओपनिंग मैच के अंदर रेसल करेंगे, पर इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर फैंस के इस डिसीजन को लेकर काफी हिट मिलने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहाँ पर इस डिसीजन को होल्ड कर रही है। और कंपनी ने अब तक ये डिसाइड नहीं किया है कि सीना शो के ओपनिंग के ऊपर रेसल करेंगे या वो शो के एंडिंग के ऊपर मेन इवेंट के ऊपर रेसल करेंगे। और अब यहाँ पर ये पूरी तरह से जॉन सीना के ऊपर है कि वो यहाँ पर शो के ओपनिंग पर रिटायर होना चाहते हैं या शो के मेन इवेंट के ऊपर। बट जहां तक बात रही सीना के रिटायरमेंट शो की, तो जहां नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई का सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो हमेशा 2 घंटे का होता है, वहीं जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए इस शो के रन टाइम को डिसाइड नहीं किया गया है। और अगर यहाँ पर सीना के रिटायरमेंट मैच और रिटायरमेंट स्पीच की वजह से इस शो की टाइमिंग बढ़ जाती है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी टाइमिंग को बढ़ाने वाली है। और जहां जुलाई में इसी शो के ऊपर गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच के ओवर होने के बाद गोल्डबर्ग के प्रोमो के टाइम पर ही टीवी टाइम की वजह से शो को एंड कर दिया गया, वहीं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जॉन सीना के रिटायरमेंट के लिए जॉन सीना को प्रॉपर टाइम देने वाले गए। और इसीलिए अगर यहां पर सीना के मैच लंबे होने की वजह से शो की रन टाइम बढ़ जाती है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के रन टाइम को इंक्रीज करेगी। और हो सकता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो 2 घंटे का ना होकर बल्कि 2.5 घंटे या 3 घंटे का हो। बट गाइस जहां इस शो के रन टाइम को पॉसिबली बढ़ाया जाने वाला है, वहीं इस शो के ऊपर कंपनी यहां पर मेजर सरप्राइजेज प्लान कर रही है। ऑलरेडी यहां पर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर सीएम पंक शो के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम के बाद से ही सीएम पंक हॉलीवुड में उनके शूटिंग की वजह से जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए, वहीं यहां पर कल फाइनली सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर सीएम पंक सीना के रिटायरमेंट शो पर मौजूद होंगे। और वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सीएम पंक शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या करेंगे, बट ये कंफर्म हो चुका है कि सीएम पंक सीना के रिटायरमेंट शो पर मौजूद होने वाले गए, क्योंकि वो जॉन सीना के करियर के ग्रेटेस्ट राइवल रहे गए। बट जॉन सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर सीएम पंक के अलावा एक और जो बड़ी नाम के अपीयर होने को लेकर रूमर चल रही है, वो और कोई नहीं ड्वेन जॉनसन द रॉक है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रॉक यहाँ पर आखिरी बार हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। और उसके बाद से ही रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए। और लगातार रॉक के डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली कल यहाँ पर सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर सरप्राइज रिटर्न कर सकते गए। और जॉन सीना के साथ यहाँ पर जो लास्ट स्टोरी लाइन चली थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली इस स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएगी और सीना के रिटायरमेंट के ऊपर रॉक यहाँ पर सीना को रिंग में आकर कन्फ्रंट कर सकते गए। और देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर सच में कल रॉक शो के ऊपर अपीयर होते गए तो वो यहाँ पर जॉन सीना के रिटायरमेंट के ऊपर क्या करते गए। बोला आप यहाँ पर सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इटली में अगले पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2025 में और किसी साल के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल पीएलई किए हैं। और अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जहां सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल करेगी, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इटली के अंदर मेजर पीएलई रन करने वाली गए, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से कंपनी यहां पर 31 मई 2026 के ऊपर हमें यहां पर एलपी अरीना तुरीन के अंदर उनके शो को रन करते हुए दिखाई देगी। और वैसे तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि 31 मई 2026 को डब्ल्यूडब्ल्यूई इटली में ये जो पीएलई रन करने वाली है ये एग्जैक्टली कौन सा पीएलई होगा। बट इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई का बैकलैश पीएलई हमें यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इटली में देखने को मिलेगा।
था। और देखना दिलचस्प होगा कि तुरिन इटली के अंदर जब WWE ये PLE करती गए तो इस शो के ऊपर कितनी क्राउड होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अगले बड़े मेगा स्टार की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ब्रॉन बेकर को कंपनी का अगला बड़ा मेन इवेंटर मानते गए। और अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि WWE के अंदर कंपनी के बैक स्टेज पर काफ़ी सारे हायर ऑफिशियल ना कि ब्रॉन बेकर को कंपनी का अगला मेन इवेंटर मानते गए, बल्कि काफ़ी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि ब्रॉन बेकर WWE के अंदर अगले रोमन रेंस होंगे। और जिस तरीके से रोमन रेंस के WWE के अंदर इनिशियल शील्ड रन के अंदर हील कैरेक्टर प्ले करने के बाद वो WWE के अंदर ह्यूज बेबी फेस बने, उसी तरीके से ब्रॉन बेकर इनिशियल हील रन के बाद WWE के अंदर बिग बेबी फेस रेसलर बनेंगे। और WWE कंपनी ब्रॉन बेकर को उस रेसलर के तौर पर देखती गए जो WWE के अंदर यहाँ पर रोमन रेंस को रिप्लेस करके कंपनी के अगले फेस बनेंगे। और अगले साल यहाँ पर ऑलरेडी WWE के अंदर ब्रॉन बेकर के रॉयल रंबल विन करने को लेकर बातें चल रही गए, तो वहीं ब्रॉन बेकर के रेसलमेनिया मेन इवेंट करने को लेकर भी कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर यहाँ पर बातें चल रही गए। और WWE कंपनी ये बिलीव करती गए कि ब्रॉन बेकर ये रेसलर होने वाले हैं जो आने वाले 10 सालों के अंदर WWE कंपनी को उनके शोल्डर के ऊपर कैरी करेंगे। वाला आपको क्या लगता है, WWE को ब्रॉन बेकर को रोमन रेंस की तरह ओवर पुश करना WWE का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।